गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुस्कान वीडियो ऑन करो। रिद्धि आ गई, प्रियांशी आ गई। अभिनव वीडियो ऑन करो। अभिनव एंड मुस्कान वीडियो ऑन करो। एंड ये कौन है? ओप्पो F19, ये भी वीडियो ऑन करो। ओके, चलो। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 6 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेने वाले थे, राइट? बोलो, यही प्लान था आज का। और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी भेजे हैं ग्रुप के अंदर। सभी ने एफर्ट लगाया है, जिन्होंने नहीं लगाया उनको भी लगाना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस। बताओ, यहाँ से स्टार्ट है ना सारे? देख लो भाई अपने अपने क्वेश्चंस। एज फार एज आई नो, यहाँ से ये पहला क्वेश्चन था। स्टार्ट करें वन बाय वन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू हैव पोस्टेड इन द ग्रुप। लेट्स सी द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCD। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किसी ने पोस्ट किया है तो वही बच्चा ध्यान देगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे सारे क्वेश्चंस पे। ठीक है, कंफर्मेशन दो, यही क्वेश्चन था ना? ये इससे पहले भी कोई क्वेश्चन था? यस सर, यही तो। यही था। तो इन द गिवन फिगर ABCDEF आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? आर 3 लाइन्स कॉन्करेंट एट AO। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्करेंट? अब जैसे आपको कॉन्करेंट का मीनिंग नहीं भी पता तो भी इस क्वेश्चन का आंसर तो कर लोगे, बट फिर भी इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्करेंट का मीनिंग क्या होता है। क्योंकि कल को फिगर ना गिवन और फिगर आपको बनाना हो तो फिर तो कॉन्करेंट का मीनिंग पता होगा जब ही फिगर बना पाओगे। तो पता है किसी को कॉन्करेंट का मीनिंग? इक्वल। गलत। इक्वल तो तब होंगी। इनटू। देखो, इक्वल कोई चीज इक्वल है या नहीं है वो कब पता चलेगा? जब उसकी लेंथ पता हो। तो लाइन की कोई लेंथ होती है क्या जो आप इक्वालिटी चेक करोगे भाई है या बराबर या नहीं है? अच्छा, आप कहोगे सर ये लाइन सेगमेंट है। हाँ चलो, उस लिहाज से आप कह सकते हो कि ये इक्वल है या नहीं है, बट कॉन्करेंट का मतलब सॉरी इक्वल नहीं होता। बताओ कॉन्करेंट का मीनिंग। इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। जब जब दो से ज्यादा लाइंस यानी तीन, मिनिमम 3 लाइंस या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रही हो तो उनको कहते हैं कॉन्करेंट। समझ आया? एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रही, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे AB, यहाँ पे CD और यहाँ पे EF। तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से पास थ्रू हो रही है ना। अब ये देखो, ये 3 लाइंस ऐसे भी बनाई जा सकती थी कि कोई AB तो ऐसे बनाता, कोई CD ऐसे बनाता, और कोई EF जो है, देखो 2 लाइंस तो एक पॉइंट से पास थ्रू करेंगी करेंगी। सवाल आता है तीसरी लाइन का। तो अब तीसरी लाइन भी आप अगर इधर से ही पास कराओगे तब जाके कॉन्करेंट होंगी, लेकिन अगर आपने तीसरी लाइन यहाँ से पास करा दी, यहाँ से पास करा दी, कहीं और से पास करा दी, तो फिर वो कॉन्करेंट नहीं माना जाएगा। कॉन्करेंट मानने के लिए आपको तीसरी लाइन भी यहीं से पास थ्रू करानी पड़ेगा। तो अभी होपफुली आपको कॉन्करेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, कॉन्करेंट एट O भी है, तो दैट मीन्स ये O से पास थ्रू होंगी, यू कैन सी। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Y एंड एंगल AOC। एंगल AOC को एक बार साइड में रखो, पहले Y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, आप यहाँ पे Y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एक चीज बताओ, हम्म, अगर मैं इन दोनों लाइंस को देखूं, अब 2 लाइंस एट ए टाइम को देखना पड़ेगा आपको, 2 लाइंस एट ए टाइम। तीसरी लाइन को इग्नोर करो। सो लाइन EF और लाइन AB को फोकस करो। फोकस करो कैमरामैन, AB लाइन एंड EF लाइन को फोकस करो। इन दोनों लाइंस को फोकस करने के लिए मैं बाकियों को हटा देता हूँ। तो अब आप फोकस करो ध्यान से। तो मुझे बताओ, फोकस करने के बाद आपको क्या पता चला? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये 5y यस गिवन, सर। तो वो भी 5y गिवन होगा। ठीक है, तो अब वापस आ जाओ अपने और यस सर। फिगर पे। तो अब ये 5y है। अब वैसे अगर आप 3 लाइंस के हिसाब से देखते तो नजर नहीं आता कि ये 5y है, लेकिन आपने 2 लाइंस एट ए टाइम देखा ना ध्यान से, तो आपको नजर आया एक लाइन को इग्नोर करके। तो अब आप देखो, ये पहला एंगल,
ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, तीनों एंगल एक ही लाइन पे फॉलो हो रहे हैं, एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। 180 डिग्री। तो 180। इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2y, पहला एंगल है 2y, दूसरा एंगल है 5y, तीसरा एंगल अगेन 2y, तीनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। यहाँ से इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हो, निकालो। 2 और 5 7 और 2 9y हो गए टोटल, 9y इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9 यानी कि 20 डिग्री। तो एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y आ गया 20 डिग्री। अब दूसरा सवाल है AOC। तो AOC एंगल का है देख लेते हैं अपन फिगर में, वैसे एंगल AOC, AOC ये वाला एंगल चाहिए, देखो उसको, एंगल AOC, वन सेकेंड, एंगल AOC इज दिस एंगल। A से O पे जाओ और O से C पे जाओ, ये वाला एंगल चाहिए, बताओ। अब ये वाला एंगल निकालने के लिए अब दूसरी, अब आप EF को इग्नोर करो। अगर आप EF को इग्नोर करोगे तो यू कैन सी CD लाइन और AB लाइन को पूरा पूरा बनाओ। बना दिया भाई, पिछली बार किसको इग्नोर किया था, CD को, इस बार EF को इग्नोर कर दो। तो इग्नोर करके जरा देखो, तो आप देखोगे, इग्नोर करके जब आप देखोगे, ये 5 को भी डिलीट कर दो क्योंकि इग्नोर कर रहे हो ना आप, ठीक है। अब आप जब ने इग्नोर करके देखा तो आपने क्या पाया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। यस सर। यस। तो ये Yes, 2y sir. गिवन है तो ये भी 2y होगा। तो एंगल AOC 2y हो गया, और 2y हो गया तो कल तक y की वैल्यू पता नहीं थी, लेकिन आज तो y की वैल्यू पता है। तो 2 इंटू 20 डिग्री यानी कि आंसर क्या हो गया 40 डिग्री। सो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बताइए। Yes, Yes. sir. y की वैल्यू 20 डिग्री, एंगल AOC 40 डिग्री। समझ में आया। तो तीन लाइंस अगर गिवन हो ना Yes. कॉन्करेंट एक पॉइंट पे, तो आपको लॉजिक क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको एक एक करके दो लाइंस एट ए टाइम सोचनी पड़ेंगी, कभी किसी को इग्नोर करना पड़ेगा, कभी किसी दूसरी लाइन को इग्नोर करना पड़ेगा। ये सुन के आपको सवाल सॉल्व होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला सवाल देखो, पढ़ते हैं एक बार इसको, क्या लिखा हुआ है। OA, OB, OC, OD, OE, क्या है ये, आर 6 रोड्स ऑन ऑल जॉइन एट ए पॉइंट हो। तो कुछ रोड्स हैं देखो, OA, फिर OB, फिर OC, फिर OD, OE, OF, ये 6 रोड्स हैं जो एक ही पॉइंट O से जुड़े हुए हैं। मान लो O तो इसका चौराया है और ये 6 रोड्स इससे जुड़े हुए हैं। रोड्स OD और OE क्या है, परपेंडिकुलर हैं साहब। ये आपको फिगर में भी गिवन है, OD एंड OE, ये दोनों रोड्स तो परपेंडिकुलर है। देखो जब ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट होता है तो आप कभी भी वेट मत करो कि कल सर करवाई देंगे, आप हमेशा घर पे पहले अपने आप से ट्राई करो, तब फिर आप जब एनालिसिस में बैठोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ सीखने में। ऐसे मत सोचना कि सर तो करवाई देंगे ना, क्या करना। तो ये परपेंडिकुलर, ये भी गिवन है। AOD और COF जो है स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, कहाँ है AOD और COF, AOD यानी ये ब्लैक वाली स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इस पर आने वाले सारे एंगल्स का सम 180 रख सकते हैं। दूसरा COF भी स्ट्रेट लाइन है, कहाँ है COF, COF ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, इस पर भी आने वाले 3 या 4 एंगल्स का सम यानी कि ये सारे एंगल्स का सम 180 रख सकते हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, नीचे से भी 180 रख सकते हैं और ऊपर से भी 180। समझ आया। आगे क्या है, A:B:C का रेशियो गिवन है 2:3:4, A:B:C। अब देखेंगे ए का, ये रहा ये रहा ये रहा, इन तीनों का रेशियो क्या गिवन है 2:3। यहाँ तो कोई डाउट। नो सर। ओके। अब देखो No, एक sir. काम करते हैं, सबसे पहले A:B:C का रेशियो गिवन है ना, तो यहाँ से A कितना है, B कितना है और C कितना है, पहले वही निकालते हैं हम। सबसे पहला काम हम वही करते हैं। तो आप देखो ABC, A वाला एंगल ये है, B वाला एंगल ये है, C वाला एंगल, ये तीनों मिलके स्ट्रेट लाइन AOD पे आ रहे हैं क्या। यस सर। भाई AOD स्ट्रेट Yes, लाइन है, sir. साफ साफ लिखा हुआ है AOD एक स्ट्रेट। यस सर। तो इन तीनों का सम 180 कर सकते हैं क्या। तो इन तीनों का सम यस यानी सर। A+B+C हो गया 180 डिग्री। अब तीन एंगल्स का सम गिवन है और तीन एंगल्स का रेशियो भी गिवन है, A:B:C 2:3। तो रेशियो भी गिवन है, सम भी गिवन है, तो तीनों चीज निकाल सकता हूँ मैं, A भी निकाल सकता हूँ, B भी निकाल सकता हूँ, C भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बार तीनों ही निकाल लेता हूँ, चलो। तो A कैसे निकलेगा, B कैसे निकलेगा, C कैसे निकलेगा। कई बार किया है हमने ऐसा काम एक्सरसाइज में। देखो A का रेशियो क्या है 2, B का रेशियो क्या है 3, C का रेशियो क्या है 4। A का रेशियो क्या है 2, B का रेशियो क्या है 3, C का रेशियो क्या है 4। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं बताओ, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं तीनों के नीचे, Sum. सम ऑफ रेशियोज।
ये 180 डिग्री मत लिख देना, 180 डिग्री तो सामने आएगा, मल्टीप्लाइड बाय Yes, sir. एंगल सम तो सामने आएगा, डिवाइडेड बाय हमेशा सम ऑफ रेशियोज होगा। तो सम ऑफ रेशियोज करो, 2 और 3 5 और 4 9, 9. 9 9। चलो 9 से 180 20 टाइम्स कट गया तीनों ही केस में, 20 डिग्री 20 डिग्री 20 डिग्री। तो ये हो गया 2 इंटू 20 40 डिग्री, 3 इंटू 20 60 डिग्री, और 4 इंटू 20 80 डिग्री। एक बार एबीसी निकल जाए तो तीनों को जोड़ लेना, 180 डिग्री आना चाहिए, अगर कम ज्यादा आए तो यानी कुछ ना कुछ गलती करिए। तो 180 डिग्री आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक काम तो खत्म हुआ, एबीसी का रेशियो गिवन था, वहां से ये एंगल्स निकल गए 40 60 80। मैं फिगर में मार्क कर देता हूँ, ए तो निकल गया 40, बी निकल गया 60, और सी निकल गया 80। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब सवाल पढ़ो। फाइंड द एंगल बी बिटवीन रोड्स ओ बी एंड ओ सी। रोड्स ओ बी और ओ सी के बीच का बी निकालो। निकाल लिया ना हमने, तो ए बी सी तीनों ही निकाल लिया हमने, तो तू तो बी पूछ रहा है, हमने तीनों निकाल लिए, तो बी की वैल्यू हम लिख देंगे यहाँ पे 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन सॉल्व ए। अच्छा सी देखो, Yes, sir. सी देखो, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए निकाल लिया हमने, कितना है 40 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व, तीसरा सॉल्व, चलते हैं डी। पूर्णिमा वीडियो ऑन करो। तीसरा क्वेश्चन देखो, चौथा मतलब सॉरी, चौथा क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल सी। अब सी का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, 360 में से माइनस करके। तो ओरिजिनल सी तो ये है जो मैंने ब्लू मार्क किया है, और इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसके पीछे वाला एंगल, के पीछे वाला एंगल दैट मीन्स ये पूरा एंगल। समझ आया। तो ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा, 360 में से 80 माइनस करके, बोलो। Try to 360 में से एंगल सी yes, माइनस sir. करके, 360 में से एंगल 280. सी माइनस करेंगे 280. से 80 माइनस करेंगे तो 280। वेरी गुड, ये चौथा क्वेश्चन भी। 280. अब केवल चौथा भी हो गया, अब केवल बी बचा है। बी क्या है, एक ऐसा इन सब में कि कोई ना कोई एक ऐसा एंगल ऐसा है, मतलब कोई ना कोई का मतलब हो गया ए बी सी डी ई, इन 5 लेटर्स में से कोई ना कोई ऐसा एंगल है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर का मतलब क्या होता है, जिसका सम कितना हो 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 degree. तो ए बी सी डी ई में से पहचानो कौन से दो ऐसे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं जिनका सम 90 डिग्री है। D or डी डी और ई, ED, EA. ई डी और ई ए। ई ए का भी सम 90 है क्या, नहीं पता नहीं है भैया, ई ए का तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ई और डी का तो 100% है। ठीक है, ई और डी का तो 100% 90 है, क्यों, क्योंकि इधर का 90 डिग्री गिवन है ना, तो ये तीन का सम भी तो 180 होगा, बताओ। yes, sir. ये तीन का सम भी 180 होगा। Sir. तो देखो एक बार चलो, पहले एक निकालते हैं, ए ओ डी को स्ट्रेट लाइन माना, तो इन इसका सम 180 हुआ, इसका सम 180 हुआ, तो जिसमें से ये वाला एंगल कौन कौन सा हुआ, ई डी प्लस ई, डी प्लस ई, और ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल डी ओ ई। तो एंगल डी ओ ई 90 डिग्री गिवन है, ये तीनों का सम 180 हो गया। तो डी प्लस ई प्लस 90 इक्वल टू 180। द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, डी प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90, तो डी प्लस ई की वैल्यू 90 आ गई। तो डी प्लस ई की वैल्यू 90 आ गई, दैट मीन्स डी और ई तो बनेगा ही बनेगा इसमें पेयर, पहला पेयर बनेगा डी एंड ई। अब दूसरा पेयर के लिए दूसरी स्ट्रेट लाइन सोचो, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन सोची थी मैंने यहाँ पे, ए ओ डी। कौन सी स्ट्रेट लाइन सोची थी मैंने यहाँ पे, ए ओ डी। अब एक और स्ट्रेट लाइन है वहां देखो, सी ओ एफ। तो सी ओ एफ स्ट्रेट लाइन पे कौन सा एंगल फॉलो हो रहे हैं वो देखो। तो इसको फिर डिलीट कर देता हूं मैं, सी ओ एफ पे फोकस करो सारे बच्चे। सी ओ एफ, सी ओ एफ ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे फोकस करो। तो इस पे फोकस किया तो ये तीन, एक दो तीन, इन तीन एंगल का सम 180 होगा। तीनों एंगल का नाम बताओ, पहला लेटर आ रहा है ई, पहला लेटर क्या आ रहा है ई, E. प्लस दूसरा एंगल यही डी ओ ई। ओ एंगल का नाम थोड़ा है, ओ तो इस वर्टेक्स का नाम है, इसको तो डी ओ ई बोलना पड़ेगा ना, 3 लेटर में बोलना पड़ेगा। D or और उधर क्या है ए, इन A. तीनों का सम 180। तो ई तो मुझे सपोज करो पता नहीं है, डी ओ ई तो पता है 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 degree. तो देखो मुझे ए भी 40 पता है, degree. वैसे तो मुझे ए भी पता है, लेकिन आप मत मार्क करो, क्योंकि आपको तो बस ये चेक करना है कि 90 सम किस किस का आ रहा है। तो यहाँ ई और ए का सम 90 आ गया, बताओ।
Yes, sir. Yes, sir. और से ए का सम 90 आ गया। दैट मीन्स दूसरा पेयर क्या मिल गया मुझे, ई एंड ए। तो दो आंसर्स हैं इसके, डी एंड ई और ई एंड ए। दो पेयर ऐसे हैं यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। दो आंसर्स आएंगे बी के, ठीक है। Yes, sir. अच्छे समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. Yes. चल Yes, सकते हैं sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखो जरा क्या कहता है। इन द गिवन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी और डी सी पैरेलल है भाई। ये ए बी ऐसे थोड़ी लंबी खींच देता हूं मैं ताकि पैरेलल है तो साफ साफ दिखाई दे, और ये डी सी, ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो ये दोनों अगर पैरेलल्स हैं तो मुझे बताओ यहाँ पे कितनी ट्रांसवर्सल्स दिखाई दे रहे हैं। 3. 3. वेरी गुड, तीन ट्रांसवर्सल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। पहला ट्रांसवर्सल डी ए, दोनों को काट रहा है। DA. दूसरा ट्रांसवर्सल डी बी, ये भी DB. काट रहा है। DB. तीसरा ट्रांसवर्सल सी बी, ये भी। CB. CB. अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रांसवर्सल से कौन सा एंगल सॉल्व करोगे। जो ट्रांसवर्सल आप सोच रहे हो उस ट्रांसवर्सल को मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। सवाल क्या है पढ़ते हैं एक बार। डी सी इक्वल टू 30 डिग्री, ये अच्छा ये डी सी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है। BDC. क्या? ADC. BD. बीडीसी, ओके बीडीसी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। चलो वो तो फिगर में भी गिवन है। बीएडी 80 डिग्री ये गिवन है। आपको क्या चाहिए, एक्स वाई जेड, कुल मिला के एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए आपको। एक्स वाई जेड एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले एक्स कैसे निकलेगा सोचो, एक एक करके चलते हैं। एक्स कैसे निकलेगा, अच्छा जरूरी नहीं है पहले एक्स सॉल्व करो आप। Angle एंगल्स on the same side of transversal. ट्रांसवर्सल कौन सी ली वो तो बताओ, क्योंकि तीन ट्रांसवर्सल है, मुझे नहीं पता आप कौन से ट्रांसवर्सल की बात कर रहे हो। DB. डीबी, ओके फाइन। ये मैं डीबी को कर देता हूँ हाईलाइट, ये मैंने डीबी को कर दिया हाईलाइट, और मैंने बाकी सब हटा दिया, ये लो साहब। अब मुझे बताओ इस एंगल का, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कौन सा होगा जरा। इस एंगल का एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये वाला होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। बोलो बोलो बोलो। अगर ये पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो Yes, sir. ये दोनों बनेंगे ना। तो ये x निकालने के लिए आपको इसकी वैल्यू गिवन होनी चाहिए। क्या इसकी वैल्यू गिवन है क्या, वापस आओ फिगर पे। नहीं, इसकी वैल्यू तो गिवन ही नहीं। तो कहाँ लगा रहे हो एंगल्स ऑन द सेम साइड, नहीं लग पाया ना। तो ऐसे इग्नोर करके सोच के करना पड़ेगा। तो डीबी ट्रांसवर्सल से तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का तो काम नहीं बन रहा, पर ऑल्टरनेट एंगल्स का काम तो बन सर रहा है। Y की निकल सकती है। ऑल्टरनेट एंगल्स का काम तो बन रहा है, बोलो। Yes, sir. ये वाले और ये वाले एंगल तो इक्वल होंगे ना। चलो वापस से मैं इसको Yes, हटा sir. के दिखाता हूँ, हटा के देखो। देखो भाई ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे क्या, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे नहीं होंगे बताओ। तो ये Yes. दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। Yes, sir. तो इफ इट इज गिवन एज 30 डिग्री तो एक्स की वैल्यू भी आ गई इक्वल टू 30 डिग्री। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, एक प्रॉब्लम सॉल्व। एक्स इक्वल Yes, sir. आ गया। अब मैं इस ट्रांसवर्सल को हटा देता हूँ, क्या बता दूसरी कोई ट्रांसवर्सल काम है। चलो एक्स सॉल्व हो गया। अब बताओ वाई कैसे सॉल्व होगा। सर Y को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वाई को क्या कह रहे हो बेटा, सॉल्व करने के दो तरीके हैं। दो पहला तरीका मत- बताओ, दो पहला तरीका बताओ। पहले तो हम DB को ट्रांसवर्सल मान के X की वैल्यू से उसको अल्टरनेट एंगल ऑन द सेम साइड से कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, आप गलत सोच रहे हो। अब देखो कैसे, आपको ऐसा लग रहा है कि इन दोनों का सम 180 है, आपको ऐसा लग रहा है कि ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो इन दोनों का सम 180 है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना आपको। अब ये लो मैं डीबी को ट्रांसवर्सल बनाता हूँ, आपने कहा ना डीबी को ट्रांसवर्सल बनाओ, ये लो मैं बनाता हूँ। और बनाने के बाद आपकी आंखें खुल गई, अरे ये क्या हो गया। मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ, बनी तो हुई है ऑलरेडी। ये लो मैंने कर दी इसको हाईलाइट,
अब आप ध्यान से देखो, ये वाले एंगल का ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनाने के लिए ये पूरा एंगल चाहिए, और आपका वाई बच्चे केवल इतना है, केवल इतना है वाई, उधर वाला एंगल की वैल्यू थोड़ी ना है हमारे पास। बोलो समझ आया क्या? यस सर। तो वो पहला वाला Yes, sir. तरीका तो आपका हो गया फ्लॉप, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल से ये नहीं होगा। आप हमेशा ऐसे देखा करो, तीनों कैटेगरी से कोई भी एंगल लोगे तो वो एंगल किस किस के बीच का एंगल होना चाहिए? ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये एक्स तो आपके ट्रांसवर्सल और पैरेलल के बीच का एंगल है, ये रेड लाइन और ये ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है, लेकिन वो वाई जो है वो ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल लाइन थोड़ी ना, ये तो इसके बीच का एंगल है। पैरेलल लाइन तो रेड वाली है ना बेटा, तो इसके बीच का एंगल तो ये होगा ना बड़ा पूरा। समझ आया? यस सर। तो चलो पहला वाला तरीका फ्लॉप। अब दूसरा वाला तरीका बताओ कौन सा कह रहे थे? दूसरे में हम ए डी को ट्रांसवर्सल मान सकते थे। ए बी को ट्रांसवर्सल, ए बी कह रहे हो ए या डी डी ए डी डी? डी यस, तो वो ए डी को ट्रांसवर्सल जरूर माना जा सकता है, वो तरीका फिर भी ऑथेंटिक लग रहा है। चलो ए डी को ट्रांसवर्सल बना देता हूं मैं, तो ए डी को आगे एक्सटेंड कर दिया मैंने, और ए डी को ट्रांसवर्सल मान के अब आप अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड चला सकते हो। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, और ये पूरा है। इनका सम 180। इनका सम 180 कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, देखो अब ये ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड और ट्रांसवर्सल हैं, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यानी कि ये तो 80 है तो वो 100 होगा, अगर ये 80 है तो ये क्या होगा? 100, तभी तो दोनों का सम 100 180 होगा। अब अगर ये टोटल 100 है तो 100 में से 30 तो ये ऊपर वाला ले गया, तो नीचे वाले के हिस्से में कितना आया? 70 70। डिग्री। 70. तो वाई की वैल्यू 70 डिग्री। चलो ये आपकी अप्रोच मैंने बिल्कुल मान ली, सही है। किसी के पास और भी कोई अप्रोच है क्या वाई की वैल्यू निकालने की? ये तो करेक्ट है, बोलो बोलो बेटा बोलो। यस, सबसे आसान अप्रोच है यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब ये मत कहना कि सर वो तो कट गई, बेटा कट गई ठीक है, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल आप अपने कोर्स से कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, आपको कभी ना कभी यूज करनी पड़ेगी। सो यू कैन सी एक ट्राइंगल बन रहा है डी ए बी, एक ट्राइंगल बन रहा है क्या बेटा? बोलो। तो इस ट्राइंगल के तीन एंगल का Yes, sir. सम 180 होगा। ये 80 है, ये 30 में निकाल चुका हूं, 80 और 30 मिलके कितने हुए? 110, और 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा तीसरा एंगल? 70 डिग्री। 70. हो गया क्या? कुल मिला के वाई दोनों तरीकों से सॉल्व हो गया। Yes, sir. ओके, तो अब जो चीज सॉल्व हो गई है उसको मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि बहुत गचड़ पचड़ हो गया हमारा फिगर। ये सॉल्व हो गया, ये कितना आया था? ये 30 आया था, और ये आया था 70। अब आखिरी 70. चीज है जेड निकालो। अब जेड कैसे निकालें ये बताओ? अब तो एंगल सम लगाना ही पड़ेगा, अब तो बच ही नहीं सकते ना। चलो, तो एंगल सम लगाने के लिए पहले Yes, दो sir. एंगल चाहिए ऊपर वाले ट्राइंगल के, तभी तो एंगल सम लगेगा। इस ऊपर वाले ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स चाहिए। देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी लगा सकते हो, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी लगा सकते हो। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम 360 होता है, तो इसके चार एंगल, एक ये पूरा पता है 100 डिग्री का है, ये पूरा पता लगा लेंगे अभी। तो तीन एंगल्स का सम तो पता है, तो चौथा 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी कर सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी कर सकते हैं। अभी अपन ट्राइंगल से चलते हैं। तो वाई की वैल्यू कल तक पता नहीं थी, अभी तो पता है ना, क्या है ये? 70। तो 70 में से 30 गया तो कितना आया? Yes, sir. 40। 40. ये 40 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो 40 और 30 मिला के कितने? 70 degree. 70 डिग्री। तो 70 degree. क्या? और 180 से 70 माइनस किया तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110। 110. हो गए तीनों एंगल सॉल्व। Yes, Yes. sir. आ गया 30, वाई आ गया 70, और जेड भी आ गया 70, दोनों 70। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व हो गया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा दम लगा। चलो इसको देखते हैं। ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल ए एफ, तीन लाइंस हैं पैरेलल, आपको दिख भी रहे हैं।
ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद क्या है, पी क्यू भी पैरेलल है आपके, पी क्यू भी आर एस से पैरेलल, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, याद रखना। अब ये पी क्यू ये रही, ओके, और ये आर एस ये रही। तो ये दोनों को भी अगर आप आगे कंटिन्यू करोगे लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो ये भी पैरेलल है। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। आर क्यू डी 40 डिग्री है, ये सब मार्क है वैसे भी फिगर के अंदर। सी क्यू भी 70 डिग्री, ये भी मार्क है। आपको क्यू आर एस निकालना है, सवाल एक ही है, बस क्यू आर एस निकाल के बताओ। तो क्यू आर एस दैट मीन्स ये एंगल निकाल के बताओ, क्वेश्चन मार्क। सोचो कैसे निकलेगा। ये तो बहुत सरल है। अल्टरनेट एंगल। हाँ, ये तो बहुत ही सरल है, ऐसे ही निकल जाएगा। तो फिर इतनी सारी इंफॉर्मेशन, फिर ये 70 डिग्री क्यों गिवन है, ये समझ नहीं आया। ये तो बहुत सरल है ना। देखो, ये वाला एंगल ही तो चाहिए, तो ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ तो गिवन ही है। तो ये ए बी और ये सी डी, इन दोनों को ही अगर आप पैरेलल सोच लो, बाकियों को किसी को मत सोचो। और अगर आप इसको ट्रांसवर्सल मान लो केवल आर क्यू को, तो बाकी सब इग्नोर करो, अल्टरनेट एंगल से सॉल्व ही हो गया। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो देखो फिगर में ये वाला एंगल है, ये 40 है, तो वो भी 40 डिग्री होगा। आर क्यू डी एक बार देख लेना मुझे, आर क्यू डी 40 डिग्री है। क्यू आर एस पूछा है, अच्छा क्यू आर एस पूछा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो क्यू आर ए निकला है बेटा, ये तो क्यू Yes. आर ए निकला है। उसने क्या पूछा है, तभी मैं कहूँ इतना सरल QR. था। क्यू आर एस कैसे निकलेगा, क्यू आर एस एंगल कौन सा है, पहले तो वो हाईलाइट करता हूं मैं। क्यू आर एस, बोलो हाईलाइट हुआ। ये वाला एंगल ये Yes, है, sir. ब्लू मार्क कर देता हूँ उसको, ये वाला एंगल ये है, ठीक है। तो इसको अगर मैं दो एंगल्स में तोड़ूं, क्यू आर एस को दो एंगल्स में तोड़ूं, तो एक तो है क्यू आर ए, और दूसरा बोलो क्यू आर ए, भाई क्यू आर ए, और दूसरा बोलो SRA। ए आर एस। ए आर एस होगा, ARS। एंगल ए आर एस। तो साहब इस क्यू आर ए और ए आर एस दो एंगल्स हो गए, रेड कलर से लिख देते हैं, ए आर एस। तो इसमें से क्यू आर ए तो आपने निकाल लिया ना, इतना पार्ट तो निकाल लिया, 40 डिग्री है, तो ये तो 40 डिग्री निकल गया। Yes, बस अब आपके एक ही निकालना है, ए आर एस कैसे भी करके। ये आपका टारगेट हो गया कि ए आर एस निकल जाए कैसे भी करके। तो अब सारे बच्चे फोकस करेंगे ए आर एस कैसे निकलेगा। तो ये सब हाईलाइटेड चीज हटा देता हूँ मैं, ये 40 डिग्री निकल गया, ए आर एस। तो ए आर एस ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। उसके लिए आप एक काम करो, इस लाइंस को आगे फर्दर कंटिन्यू करो, कुछ ना कुछ इसमें से ही निकलेगा, है ना। इसको कंटिन्यू करता हूं मैं, ये पी क्यू को मैंने आगे एक्सटेंड किया लाइक दिस, और ये आर एस को भी मैंने आगे एक्सटेंड किया। अब हो सकता है वो जब मैं एक्सटेंड करूं तो वो पैरेलल ना दिखाई दे, क्योंकि मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ उसको, मेरे पास कोई स्केल वगैरह नहीं है। बट आपको मानना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल है, अज्यूम करना है। ओके, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनकी ट्रांसवर्सल कौन सी है, ये इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी क्या, जी। कौन सी होगी? Yes। चलो एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखता हूँ कौन सी इनकी ट्रांसवर्सल होगी। ये वाली इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एक तो क्यू आर भी इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, हो जाएगी, बोलो। Yes। Yes, sir. क्यू आर अगर इनकी ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये पूरा एंगल इक्वल होगा इस पूरे एंगल के, है ना। Yes, sir. Yes सर। और फिर अल्टरनेट एंगल लग जाएंगे। अल्टरनेट एंगल तो बन जाएगा, लेकिन ये वैल्यू निकलेगी कैसे, ये एंगल तो है नहीं ना हमारे पास। सर 70 डिग्री और एंगल डी क्यू पी डी एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है तो उनका समलेट चलेगा। डी क्यू पी कह रहे हो, ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। दैट मीन्स हमको ये क्यू आर है और इसमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आ रहा है आंसर। देखो कैसे, ये एंगल क्यू आर एस किसके बराबर है बताओ, ये एंगल क्यू आर एस है एंगल पी क्यू आर के बराबर, ऑल्टरनेट एंगल से।
बोलो, ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ये दोनों एंगल इक्वल यस है। सर। तो एंगल क्यू आर एस एग्जैक्टली इक्वल हो गया, एग्जैक्टली इक्वल किसके हो गया, एंगल पी क्यू आर के। तो उसको मैं एग्जैक्टली इक्वल कर देता हूँ एंगल पी क्यू आर के। अब आप एंगल पी क्यू आर को ब्रेक करो दो साइड, दो एंगल्स में। तो अब अगर आप एंगल पी क्यू आर को ब्रेक करते हो तो किस किस में ब्रेक होगा, पी क्यू डी, पी क्यू DQR. आर, या आर क्यू डी, है ना। तो इन दोनों में इसको ब्रेक करो तो इट विल बी लाइक एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी प्लस दूसरा एंगल कौन सा है, आर क्यू डी। सही है। अब इसमें से आर क्यू डी की वैल्यू तो है आपके पास, पी क्यू डी को पी क्यू डी लिख दो एक बार के लिए, और आर क्यू डी की वैल्यू क्या है आपके पास, 40 डिग्रीज। ठीक है, ये है ना 40 डिग्रीज, आर क्यू डी इस इक्वेशन में भी गिवन है, चेक करो, आर क्यू डी इक्वल टू 40 डिग्रीज। तो व्हाट वी विल डू, अब एंगल पी क्यू डी चाहिए, तो पी क्यू डी निकालने के लिए देखो इन दोनों का एंगल सम 180 है, बोलो पी क्यू डी, दैट मीन्स ये वाला एंगल चाहिए आपको। 110. तो इस एंगल को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 180 में से 70 गया तो 110 डिग्री। 100. तो ये 110 यहाँ पुट अप करो, 110 प्लस 40, दैट मीन्स आंसर इज 150. ये आपका फाइनल आंसर। बोलो समझ आया। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको स्टार मार्क करते हैं, Yes, sir. नाइस क्वेश्चन, पसंद आ गया मुझे। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट। ठीक है। यस सर। और अगर पिछले लॉजिक से चलते हमने इसको दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया होता, इसको जैसे पिछले लॉजिक से चलेगी सर, ये 40 आ गया और इसको निकाल लो बस, तो उसको अगर मैं निकालता तो आप देखो ये 110 है तो ये भी 110 आ जाता, उसमें फिर अपने को ये पैरेलल लाइंस लेनी पड़ती। तो बहुत सारे तरीके हैं मतलब इस क्वेश्चन को करने के अभी और भी। ठीक है, हाल फिलहाल हमने ये वाला तरीका देख लिया, ये वाला करेक्ट है बिल्कुल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Yes. Yes, sir. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी सरल है, देखो ये केवल देखने में केस स्टडीज आपकी क्लास 10th बोर्ड्स में आएंगी और 9th में हो सकता है कि आपके स्कूल वाले आपको प्रैक्टिस के लिए करवाएं, लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़े हैक्टिक लगते हैं लेकिन होते बहुत सरल है। राजू एंड प्रिया आर कजिन्स एंड बोथ वेंट टू विजिट मुगल गार्डन, ये स्टोरी पढ़ लो बस, मुगल गार्डन घूमने गए तो वहां पे आप देखो ये तो है अकबर रोड, ये है एमजी रोड, ये है हुडसन रोड, ये है एचएम रोड, ऐसे रोड दिए हुए हैं अलग अलग। आप तो क्वेश्चन पे आओ, सीधे क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन अकबर रोड एंड हुडसन रोड। अकबर रोड और हुडसन रोड के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, देखो अकबर रोड कहाँ है, ये रहा, और हुडसन रोड ये रहा। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल जो बनेगा, एक्यूट एंगल तो यही बनेगा, बताओ। पीछे अगर ये वाला Yes. अगर ये वाला पीछे वाला एंगल देखेंगे तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, उसने कहा एक्यूट एंगल बताओ, तो एक्यूट एंगल यही बनेगा। ये कैसे निकालेंगे, देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, तो 90 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बोलो 43 डिग्री। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 43 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो और एक बार आंसर निकालो, मैं एक मिनट कॉल पे आता हूँ। 33 डिग्री आएगा। हेलो, 33 हाँ डिग्री जी, आएगा। हाँ तो क्या कह रहे थे, 57 नहीं है, 43 नहीं है, 33 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, 33 कर दो इसको, तो चलो ठीक है 90 डिग्री। अच्छा कोई कहेगी सर आपको कैसे पता कि 90 डिग्री, तो ये आपको उधर गिवन है क्वेश्चन को, अगर आप पूरा पढ़ोगे तो देखो कहीं ना कहीं गिवन है, गिवन है क्या, MG Road. Former यस right सर। angle. देखो अकबर रोड दैट एंड अकबर रोड एंड फॉर्म एमजी रोड। राइट एंगल, तो अकबर रोड और एमजी रोड राइट एंगल बनाते हैं, ये अकबर रोड ये एमजी रोड ये राइट एंगल बनाते हैं, तो राइट एंगल बनाते हैं तो ये 90 डिग्री है ना। इन्फॉर्मेशन हमेशा कहीं ना कहीं गिवन होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो 33 डिग्री फाइनल है। सेकंड देखो, इफ ए हुडसन लेन मैक्स 57 डिग्री एंगल विद एमजी रोड, हुडसन जो है एमजी रोड के साथ 57 डिग्री बना रही है, आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है ये 57 डिग्री बना रही है एमजी के साथ। ठीक है आगे, एंड एच एम रोड मेकिंग 37 डिग्री विथ एमजी रोड, एच एम रोड किसके साथ, एमजी रोड के साथ 37 बना रही है, एच एम और एमजी, एच एम और एमजी, एच एम और एमजी यानी कि ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री। ठीक है आगे बढ़ो, तो फिर व्हाट टाइप ऑफ एंगल डज फॉर्म बिटवीन हडसन रोड एंड एच एम रोड, हडसन और एच एम के बीच में कैसा एंगल बना, तो हडसन का है ये रहा, एच एम का है ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कैसा एंगल बना, यही तो पूछ रहा है।
तो इन दोनों को ऐड करो, टोटल एंगल 57 और 37 को ऐड करो जरा, 90 कितना 94 डिग्री। तो अब कितने डिग्री का एंगल बना, देखो देखो, ये नहीं पूछा कि कितने डिग्री का एंगल बना। आप इसका आंसर 94 डिग्री नहीं मार्क कर सकते, फाइनल आंसर बताए आप इसका आंसर क्या मार्क करोगे। उसने टाइप पूछा है, टाइप। ऑब्ट्यूज एंगल, यस, वेरी गुड ऑब्ट्यूज वेरी एंगल। गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपको Obtuse टाइप angle. बताना है, टाइप 94 डिग्री किस टाइप का एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो टाइप पूछे तो टाइप बताना है, और एंगल पूछे तो एंगल, हालांकि एंगल भी निकाल लो उसमें, लेकिन आप टाइप बताना मत भूलना। अगर टाइप छोड़ दिया केवल 94 डिग्री पे अटक गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट, इफ राजू इज स्टैंडिंग एमजी रोड इन द वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, एमजी रोड भी दो डायरेक्शन में है, एक ईस्ट और एक वेस्ट, याद रखना। जब अपन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक पेपर पे बनाते हैं तो ओरिजिनल डायरेक्शंस को तो नजरअंदाज कर देते हैं। हमेशा ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, राइट साइड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होता है। हमेशा यही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेने पड़ेंगे। अब ओरिजिनल डायरेक्शंस क्या हैं वो नजरअंदाज, ऐसे मत सोचना कि सर मेरे तो राइट में ईस्ट है और आपने यहाँ पे लेफ्ट में बनाया। ओरिजिनल डायरेक्शंस जो सराउंडिंग में उसको नजरअंदाज करके पेपर पे डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही मार्क होगी, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट एंड लेफ्ट साइड वेस्ट। अब ये क्या कह रहा है, राजू है एमजी रोड पे खड़ा, तो एमजी रोड तो पूरा दो डायरेक्शन में फैला हुआ है, एक तो वेस्ट में और एक ईस्ट में। तो उसने क्लियर कर दिया कौन सी डायरेक्शन में खड़े रहना है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट डायरेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसके बीच में आवाज, माइक ऑफ करो प्लीज, माइक ऑफ करिए। वेस्ट, अभिनव माइक ऑफ करो। हाँ, तो एमजी रोड वेस्ट डायरेक्शन में राजू खड़ा है, तो इधर इसके बीच में वेस्ट डायरेक्शन में आप जहां मर्जी आए वहां राजू को खड़ा कर दो। उसने अगर कहा होता कि 10 किलोमीटर दूर खड़ा है, 3 मीटर दूर खड़ा है, तो मैं डिस्टेंस नाप के करता, पर उसने कुछ कहा ही नहीं। तो मेरी मर्जी में राजू को यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ये रहा राजू, आर फॉर राजू। आगे बढ़ते हैं। एंड प्रिया इज ऑन एचएम रोड। अच्छा, प्रिया एचएम रोड पे है, तो एचएम रोड ये वाला रोड है ना। इस पे आपकी मर्जी है, जहाँ पे प्रिया को खड़ा करो, खड़ा कर दूं मैं, प्रिया भाई खड़ी हो जाओ वहाँ पे चुप करके। ये प्रिया खड़ी है शांति से, आगे बढ़ो। अब आगे क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंगल दे कैन कवर इन ऑर्डर टू मीट। तो अगर राजू प्रिया से या प्रिया राजू से मिले तो शॉर्टेस्ट एंगल कौन सा कवर होगा, शॉर्टेस्ट एंगल। तो देखो, राजू से प्रिया, राजू को प्रिया से मिलने के दो तरीके हैं, या तो ये वाला एंगल कवर करो, या फिर, अच्छा राजू प्रिया से मिल रहा है ना, तो प्रिया अच्छा दे कैन कवर लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, राजू प्रिया से मिले या प्रिया राजू। तो अगर प्रिया राजू से ऐसे जाके मिलेगी तो ये वाला एंगल कवर होगा, और अगर ऐसे जाके मिलेगी तो ये वाला एंगल कवर होगा। इनमें से छोटा एंगल कौन सा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला। नीचे वाला. नीचे वाला। अब उसने शॉर्टेस्ट पूछा है ना, उसने शॉर्टेस्ट पूछा है, तो मैं ऊपर वाला एंगल नहीं निकालूंगा, मैं नीचे वाला एंगल निकालूंगा। अब नीचे वाला एंगल कैसे निकालेंगे वो बता दो। सर एम जी रोड और पीटी रोड 90 डिग्री, यस, ये 90 डिग्री है। और ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाया होता है, तो टोटल सम 180 डिग्री होगा इनका। क्या बोले आप, वो 90 डिग्री तो सही बोला आपने, पर ये वाला एंगल और निकालना पड़ेगा ना। देखो, ये तो 90 डिग्री है, चलो मान ली बात। हाँ सर। ये वाला एंगल, ये इतना सा पार्ट और निकालना पड़ेगा, दिस वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कैसे सर इन निकालेंगे, सब एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इन तीनों एंगल का सम 180 मानेंगे ना हम। तो ये देखो, ये वाला एंगल हमको पिछले क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उसको गिवन मानेंगे। ये वाला एंगल पिछले क्वेश्चन में गिवन था, कहाँ था, ये रहा, 37 डिग्री गिवन था। तो ये 37, ये 90, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ सोचो। एक काम करो, नहीं तो 37 माइनस कर दो ना सीधे सीधे। आपको ये वाला एंगल चाहिए तो 180 में से आप ये 37 माइनस कर दो, दैट्स इट, 86. बात खत्म। तीनों एंगल्स का सम 180 होगा। आपको इन दो एंगल्स का सम चाहिए, तो दो एंगल्स का सम निकालने के लिए तीसरा एंगल 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 37, तो ये हो जाएगा 143. 143 डिग्री आंसर। थर्ड क्वेश्चन का 143। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर। यस सर। कर दूं डिलीट, यस सर। ओके, लेट मी डिलीट दिस एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बड़ा सरल है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एल और एम तो पैरेलल है, तो एल और एम पैरेलल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस एंगल को इसके इक्वल कर दो, तो 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल टू 2x प्लस 10 डिग्री, वेरी इजी।
एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट एक साइड ले जाओ, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x को इधर ले जाओ तो 3x माइनस 2x, और -20 को उधर ले जाओ तो 10 + 20, 3x माइनस 2x सिंगल एक्स, 10 + 20 30 डिग्री, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री। वेरी इजी, अति सरल प्रश्न हो गया है। तो चले नेक्स्ट पे बताओ। Yes, यस sir. सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये बताओ फटाफट, इसमें भी आपको क्या चाहिए, पहले एक्स की वैल्यू चाहिए और उसके बाद फिर दो एंगल्स चाहिए। चलो दो एंगल्स को बाद में देखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लें। तो एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर कट मेंशन है। एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, Yes, क्लियर sir. कट मेंशन है। तो तीनों एंगल्स का सम क्या लगा दूंगा मैं, 180। एक दो One. तीनों एंगल्स का सम 180 लगाओ। ये वाला एंगल क्या है, 3x माइनस 7, प्लस बीच वाला एंगल साफ साफ गिवन है 55 डिग्री, प्लस तीसरा एंगल क्या है, x + 20। इन तीनों एंगल का सम क्या लगाना है, 180 डिग्रीज। One. एक्स एक्स वाली टर्म्स जोड़ो, तो 3x + x 4x, और कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स जोड़ो, तो 55 और 20 75, 75 में से 7 गया तो 75 में से 68. 68 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 4x इक्वल टू 68 को वहां पहुंचाओ, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, 10 में से 8 गए 2, 17 में से 6 गए 11, 1। 1. तो x की वैल्यू हो गई 112 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 4 जा 32। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x की वैल्यू तो आ गई 28 डिग्री, आ गई। Yes. दूसरा Yes, sir. क्वेश्चन, x की वैल्यू तो आ गई 28 डिग्री, मार्क कर देता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एओसी, वेयर इज एओसी। एओसी तो यही है, यही तो एओसी है। तो एओसी की वैल्यू निकालने के लिए 3x माइनस 7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज तो है। क्या है, 28 माइनस 7, 3 × 28 करो, 3 × 24, रिमाइंडर 2 84, -7, 84 - 7 यानी कि 77 डिग्री। और आ जाओ, एंगल बीओडी कैसे निकलेगा। एंगल बीओडी ये वाला है, इसकी वैल्यू क्या है, x + 20। एक्स की वैल्यू कल तक नहीं थी, आज तक, आज है हमारे पास, क्या है 28, 28 + 20 कितना होता है 40। 48. तो देखो ये वाला एंगल निकला 77 डिग्री, ये वाला एंगल निकला 48 डिग्री, और ये एंगल निकला निकला है ऑलरेडी पड़ा है 58 डिग्री। अब एक बार सम कर लो, तीनों का सम 180 आता है क्या, रफली करके देखो, अगर नहीं आता तो कुछ ना कुछ गलती करिए। आ रहा है, Yes, sir. Yes, 8 sir. और 5 13 और 7 20, रिमाइंडर 2 9 और 5 14 और 4 180 आ रहा है। समझ आ गया, क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो। ये बताओ, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें से कैसे निकालोगे, बोलो। पहले तो वाई निकाल लो, देखो ए बी पैरेलल पी क्यू दिख रहा है, ये ए बी, ये पैरेलल पी क्यू। तो ए बी पैरेलल पी क्यू, और ये जो बड़ी वाली ट्रांसवर्सल है ये अगर ले लो, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कौन से, ये और ये इक्वल हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग, बोलो। Yes, बोलो sir. बोलो। अब ये 75 डिग्री गिवन है, तो वो भी 75 डिग्री होगा, और 75 डिग्री भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। यस सर। एक तो ऊपर 25, नीचे वाई, तो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 25, ये टोटल 75 होना चाहिए ना, टोटल 75 में से 25 तो ये ले गया, तो ये कितना हो जाएगा, वाई डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। तो वाई की वैल्यू आ गई 50 डिग्री, ठीक है, बोलो। अब एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने के लिए तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लेने के लिए इस एंगल के, आप इस ट्राइंगल के आपको दो एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो एक एंगल तो निकला निकला है पड़ा है 25, दूसरा एंगल ये निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए आप देखो, इन तीनों का सम 180 होगा, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, बताओ होगा क्या। यस सर। तो 75 एंड 20 तो ये दोनों ले गए, 95 तो ये ले गए, तो इसके हिस्से में कितना बचेगा फिर, 180 से माइनस करो, 85, 85। 85 बचेगा ना, 80 80 60, हाँ ठीक है। अब ये दो एंगल्स मिल गए, तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करो, तो 85 25 कितना हुआ 110, 180 में से 70 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या, यस सर। कर दूं डिलीट। अब Sir. कितने बचते हैं यस क्वेश्चंस, सर। लास्ट क्वेश्चन है क्या, चलो ये लास्ट नो क्वेश्चन, सर। अभी और भी हैं, कितने के हैं,
ये किसने भेजा? ये तो कल तक तो आया नहीं था, आज ही भेजा है शायद। ये बाद में भेजे हैं शायद आप लोगों ने। चलो अभी तो बहुत सारे हैं। तो ये क्लास क्वेश्चन देखो, फिर आज कल देखते हैं बाकी। ए बी पैरेलल सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ए बी पैरेलल सी डी बनाओ, ये लो ए बी, ये लो सी डी। अब सी डी को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करो तो दिखाई देंगे कुछ चीजें। कर दिया? कर दिया? यस अब क्या? एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करो, अगर मैं इस ट्रांसवर्सल को आगे बढ़ाऊं ऐसे, है ना, तो ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा। यस बोलो। सर। और ये 130 है तो लीनियर पेयर से अंदर वाला 50 हो जाएगा। बोलो। और ये एक ट्रायंगल बन गया, तो इसमें ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी। ए बी ई एक ट्रायंगल बन गया, चेक करो। यस सर। तो इस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स पता चल गए। इस ट्रायंगल के अंदर 50 डिग्री ये पता चल गया, 20 डिग्री ये ऑलरेडी गिवन है। तो 50 और 20 70, तो ये कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। सॉल्व हो गया ना? यस सर। हम्म। एक बार पूछो, सर क्लास ले रहे हैं साइंस। सर ये 9-10 पे स्टार्ट हो जाएगी। क्या 9-10 पे स्टार्ट करेंगे? सर ने मैसेज किया है क्या? यस सर। चलो तो फिर अभी इसमें से कौन सा, ये किसने भेजा था, इसमें से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है? सर सेकंड वाला। ये भेजा किसने था? सर रिद्धि। रिद्धि। चैप्टर कौन सा चल रहा है? ओके, चैप्टर कौन सा चल रहा है? हाँ, ये कौन से चैप्टर से है? इज दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6? बोलो रिद्धि। नो सर। ऐसे कुछ भी थोड़ा ना चलता है। ये क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट वी विल फोकस ऑन चैप्टर नंबर 6। अभी हम चैप्टर 6 की डाउट्स ले रहे हैं, तो आप इसको सेव करके रखो। इसको हम अभी नहीं लेंगे, इसको हम बाद में लेंगे। बाद में इन द सेंस भाई, या तो ये चैप्टर पूरा सारे डाउट्स हो जाएं उसके बाद में लेंगे, जैसे कल कल तक खत्म हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस, तो कल के बाद लेंगे। और या फिर जब ये चैप्टर आएगा तब लेंगे, देखेंगे, है ना। तो उसको तो सेव करो। ये बताओ, इन द बिलो फिगर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू इसमें से कैसे निकालेंगे हम? इन सबका सम 360 होगा। बोलो। एंगल्स इन ए फुल सर्किल सम कितना होगा? 360 होगा। तो कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे? 3x। अगला बताओ, फिर से 3x। अगला बताओ x। अगला बताओ 150। सबका सम 360। 3 और 3 6 और 1 7, 7x प्लस 150 इक्वल टू 360। तो 7x 360 माइनस 150 कितना होता है? बोलो। 240। आपकी वो वाली क्लास स्टार्ट हो जाए तो मुझे बता देना, अपन ये लीव कर देंगे, है ना। तो x 210। 210 10. 210 आपकी वाली क्लास स्टार्ट हो जाए तो मुझे बता देना, हम ये लीव कर देंगे ना। तो x इक्वल टू 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 7, 30 डिग्री आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। सर इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो हम इसे भी कर सकते हैं 150 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। देखो बेटा, 150 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री निकालने के लिए बच्चे, ये भी तो पता होना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। बोलो मैत्री बेटा। बोलो। अब आंसर चलो उससे वो भी आए, वो ही आएगा। बट हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते ना, बताओ क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज इट इज नो वेयर गिवन कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे मत बोलना सर मुझे तो सीधी दिख रही है, आपके दिखने से कुछ नहीं होता ना। स्टेटमेंट फॉर्म में कहाँ गिवन है? लिखित में चाहिए हर चीज। कहते हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, लिखित में दे मेरे को, तो लिखित में चाहिए। लिखित में लिखा हुआ है कि अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है? बोलो नो मैत्री। सर। तो फिर हम एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन ना निकाल के एंगल्स इन ए फुल सर्किल निकालेंगे। अभी क्लियर है? भले आंसर सेम आ रहा हो बट हम करेक्ट लॉजिक यूज करें। चले नेक्स्ट पे। यस ओके नेक्स्ट। हाँ जी, ये बताओ पीओएस है। अब देखो ये लिखित में मिल गई मुझे, अब आप ये पीओएस को स्ट्रेट लाइन मान के एक्स की वैल्यू निकाल लो।
तो पीओएस ये है, राइट। तीन सर एंगल्स का, साइंस की स्टार्ट हो गई। ओके ये वाला तो करो फिर अब। तीन एंगल्स का सम 1 2 3, तीनों का सम 180 करो। 60 प्लस 4x प्लस 40 इक्वल टू 180। 60 प्लस 40 100 प्लस 4x इक्वल टू 180। 100 उधर भेजो तो 180 माइनस 100 इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू जाती है 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 20 डिग्री। वेरी इजी, सॉल्व हो गया बेटा। Yes. अच्छा, साइंस की क्लास स्टार्ट हो गई आप लोगों की, मैसेज आ गया। Yes. ओके, अब बचते कितने, 1 2 3, तीन ही क्वेश्चन बचते हैं वैसे तो। ओके, तीन ही क्वेश्चन बचते हैं। सुनो, एक काम करो, आप लोग चाहो तो ये वीडियो लीव कर लो, है ना। मैं इन तीन क्वेश्चन के सॉल्यूशन रिकॉर्ड कर देता हूँ, आप बाद में वीडियो से देख लेना। तीन क्वेश्चन के लिए हम पूरी क्लास नहीं खराब कर सकते ना, तो इसको आज ही खत्म करते हैं। आप वीडियो तो लीव कर लो और सर क्या माइक ऑफ करो प्लीज। हाँ बच्चों ध्यान से सुनो, आप इसको लीव करके साइंस वाली क्लास को ज्वाइन कर लो, क्योंकि साइंस की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको तो वो मिस हो जाएगा। लेकिन आप जब ये साइंस की क्लास खत्म कर लो तो आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, तो इन तीन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको वीडियो के एंड में रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो लीव करो अभी, आप भी जाओ। चलो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इन सीरीज, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है, इफ द आर्म्स ऑफ एन एंगल आर रेस्पेक्टिवली पैरेलल टू द आर्म्स ऑफ अनदर एंगल देन शो दैट द टू एंगल्स आर ईदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। क्या कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, उसके दोनों आर्म्स दूसरे एंगल के दोनों आर्म्स के पैरेलल हैं। तो आर्म्स ऑफ एंगल क्या होता है, सपोज करो ये एक एंगल है, सपोज करो ये एक एंगल है ए बी सी, ए बी सी। तो ये एक एंगल है, तो इसके आर्म्स कौन कौन से होंगे, इसके आर्म्स होंगे ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी। ओके, तो इसके आर्म्स, किसी कोई दूसरा एंगल बनाओ उसके आर्म्स के पैरेलल बनाने हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे पैरेलल बने। तो लेट्स से मैं ऐसे बना दूं उसको, ये ए बी तो मैंने पैरेलल बना दिया इसके, लाइक दिस, और मैंने ये बना दिया इसके पैरेलल। अभी हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, उसमें भी वो जैसे कुछ पैरेलल फॉर्म में बना हुआ था। लेट्स से इसको मैं मान लेता हूँ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। तो अब आप देखो कि यहाँ पे जो दो आर्म्स हैं वो क्या हैं, पी क्यू एंड पी आर क्यू आर। तो आप देखो ए बी तो इसके पैरेलल है, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। ए बी तो पी क्यू के पैरेलल है, चेक करो, और ए सी क्यू आर के पैरेलल है। तो उसने क्या कहा था, इसके दोनों आर्म्स उसके दोनों आर्म्स के पैरेलल बनाने, तो मैंने कर दिया ऐसा। मैंने ए बी को तो पैरेलल बना दिया पी क्यू के, और मैंने बी सी को पैरेलल बना दिया क्यू आर के। ठीक है, अब फिर आगे क्या करें, तो क्या कह रहा है कि शो दैट कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या सप्लीमेंट्री होंगे। तो अभी देखो यहाँ से क्लियर कट पता चल रहा है कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल से कह सकता हूँ मैं इसको, कैसे, देखो ये ए बी पैरेलल पी क्यू बनाया मैंने, तो ए बी अगर पी क्यू के पैरेलल है तो ये बी सी ट्रांसवर्सल हो गई, बी सी ट्रांसवर्सल हो गई तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मान लो कि लेट्स से इसको एक्स मान लूं, तो ये एक्स तो ये भी एक्स। ठीक है, अब अगेन अगेन बी सी पैरेलल टू क्यू आर है, बी सी पैरेलल टू क्यू आर है, और अगर पी क्यू को ट्रांसवर्सल ले लें तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो दो बार कोरस्पॉन्डिंग एंगल लगाना पड़ेगा, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये वाला भी हो जाएगा एक्स। तो ये x था तो ये भी x, तो अल्टीमेटली दोनों इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, दैट मीन्स एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। तो इक्वल होने का तो प्रूफ दे दिया हमने, लेकिन ये क्या कह रहा है, अगर बाय द वे इक्वल ना हो, अगर बाय द वे इक्वल ना हो तो फिर सप्लीमेंट्री होंगे। अब सप्लीमेंट्री कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 180 होगा, तो उसके लिए फिर फिगर दूसरा बनेगा। देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैंने एंगल ए बी सी तो ऐसे ही बनाया, अब इसके दोनों आर्म्स उसके दोनों आर्म्स के पैरेलल बनाने का एक तरीका और है। एक तरीका तो जो मैंने इधर डिस्कस किया आर्म्स पैरेलल बनाने का, एक दूसरा तरीका और है इसके आर्म्स पैरेलल बनाने का। देखो कैसे, हम क्या करें, जो दूसरा एंगल है ना उल्टा बनाए, उल्टा मतलब ऐसे ऐसे, देखो
इमेजिन करो, ये इसके एक आर्म मैंने पैरेलल बना दी, एक ग्रीन लाइन मैंने रेड के पैरेलल बना दी, और दूसरा फिर दूसरी आर्म्स मैंने ऐसे पैरेलल बना दी, तो ये उल्टा एंगल हो गया। अभी भी अभी भी ये देखो दोनों आर्म्स के पैरेलल है, लेकिन अब ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, यानी कि ये इक्वल नहीं होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है फ्री हैंड से, बट आप इमेजिन करो ये पैरेलल, ठीक है। सो अभी भी देखो एंगल ए बी सी पैरेलल टू एंगल पी क्यू आर बनाया मैंने, लेट्स से ये है ए बी सी एंड लेट्स से ये है पी क्यू आर, ठीक है। तो अभी भी आप देखो ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर है, बस वो आर्म्स चेंज हो गए, इधर ए बी पैरेलल पी क्यू था, यहाँ पे देखो दो आर्म्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड ए सी, और यहाँ पर दो आर्म्स कौन कौन से हैं, पी क्यू एंड क्यू आर, लेकिन इस बार क्यू आर ए बी के पैरेलल है और पी क्यू उसके पैरेलल है, उल्टा है, ए बी क्यू आर के और ए सी पी क्यू के, ठीक है। तो पैरेलल तो है ना, बस उसने ये थोड़ा ना कहा भी एग्जैक्टली जैसे मैं कहूँ वैसे पैरेलल कहो, आपको पैरेलल बनाने। तो ए बी क्यू आर के पैरेलल हो गया, ए बी क्यू आर के पैरेलल हो गया, देख पा रहे हो आप, ए बी पैरेलल क्यू आर, और ए सी पी क्यू के पैरेलल हो गया, ठीक है। अब आप इनको एक्सटेंड करके चेक करोगे तो ये एंगल सप्लीमेंट्री निकलेंगे। कैसे? देखो ये वाला एंगल चाहिए आपको, मान लो उसको एक्स ले लिया एंगल एबीसी को, तो अगर ये एक्स है तो फिर ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। या फिर एक काम करो अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा, और ये वाला एक्स हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो फिर तो ये वापस इक्वल निकल गए, मुझे तो क्या प्रूव करना है कि ये सप्लीमेंट्री है। इक्वल तो इधर से भी निकल रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री कैसे प्रूव हो वो देखना है। हम्म, ये सप्लीमेंट्री ऐसे निकलेंगे जब ये आर्म इसके ऊपर बने, देखो अब ये वाला केस बनाया तो इससे भी इक्वल बने, तो उसने क्या कहा था, आप कितने भी केस बना लो या तो इक्वल बनेंगे या सप्लीमेंट्री, तो इससे भी इक्वली बन रहे हैं, तो इस वाले केस को खत्म करो, क्योंकि इक्वलिटी वाला केस तो ले लिया अपन ने। तो जो अपन क्यू आर नीचे बना रहे हैं वो क्यू आर ऊपर बनाओ, जो हम क्यू आर नीचे बना रहे हैं वो क्यू आर आप ऊपर बनाए, फिर सप्लीमेंट्री बनेंगे लाइक दिस। ये हो गया मेरा क्यू आर। अब देखो आप ये सप्लीमेंट्री बने कि नहीं बने, ठीक है। तो ए बी पैरेलल क्यू आर है अभी भी, और ए सी पैरेलल पी क्यू है अभी भी, ठीक है। अब आप देखो ये एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये एक्स कैसे निकला, ये एक्स ऐसे निकला कि ये ए बी और ये पी क्यू थे पैरेलल, तो पी क्यू ए बी और आर क्यू थे पैरेलल, या क्यू आर पैरेलल थे, तो पी क्यू मेरी ट्रांसवर्सल थी, नहीं एक मिनट रुको, ये बी सी, हाँ ये बी सी और ये पी क्यू थे पैरेलल, बी सी और पी क्यू पैरेलल थे, तो ये ए सी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, इस बार इसके बी सी वाली साइड पैरेलल जो है वही लिखो, कोई भी दो साइड्स दो आर्म्स पैरेलल बनानी है ना आपको, तो ये बी सी पैरेलल पी क्यू है, तो ये दोनों पैरेलल थे, और ए बी मेरा था ट्रांसवर्सल, तो ये एक्स है, तो ये भी ये वाला नीचे वाला एक्स माना है मैंने ए बी सी, तो ऊपर वाला ये भी एक्स हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। अब दोबारा में आप ये दोनों पैरेलल लाइंस कंसीडर करो, ये ए बी पैरेलल टू आर क्यू या क्यू आर कह दो, और वहां से पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन, पी ए पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, क्योंकि इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है, सप्लीमेंट्री हो रहा है। तो या तो इक्वल बनेंगे, कैसा भी केस, चार केस बन सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, फिर इसको उल्टा कर दो, फिर ऐसे बना दो, अब पी क्यू आर को नीचे एबीसी को, ऐसे चार केस बन सकते हैं, तो दो केस में वो इक्वल बनेंगे, दो केस में सप्लीमेंट्री बनेंगे। तो हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम एक केस तो इक्वालिटी का बना के आएंगे, ये वाला इक्वालिटी वाला केस है और ये वाला सप्लीमेंट्री वाला केस है, दो केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। केस वन जब हम फिगर ऐसा बनाए, केस टू जब हम फिगर ऐसा बनाए, फिर हम फाइनल कंक्लूजन दे देंगे कि देखो भैया या तो एंगल ए बी सी एग्जैक्टली इक्वल टू एंगल पी क्यू आर आएगा, और या फिर सप्लीमेंट्री आएगा, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर
इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इनके अलावा तीसरी चीज कभी नहीं हो सकती, या तो इक्वल या सप्लीमेंट। होपफुली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो कल पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन था वैसे भी। ये क्या है, y प्लस एक्स और y माइनस एक्स का रेशियो चाहिए। तो आप तो y और x निकाल लो बस, फिर प्लस और माइनस तो कर ही दोगे। और y और x इस फिगर से देखो निकल रहा है कि नहीं निकलता। ये y है और ये x है। तो और गिवन क्या है, ए बी पैरेलल, सी डी पैरेलल, ई एफ, तीनों लाइंस पैरेलल हैं। दिस पैरेलल दिस, पैरेलल दिस। तो यहाँ से y तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ये ट्रांसवर्सल हो गई। पी क्यू इज द पी आर इज द ट्रांसवर्सल। हालांकि देखो पी आर और आर टी ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब ये पी आर टी स्ट्रेट लाइन नहीं है। बट कोई बात नहीं, पी आर टी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप तो ट्रांसवर्सल केवल पी से लेके आर तक भी अगर मानो और इसको क्लीन करके देखो तो इन दोनों का सम 180 होगा ही होगा। होगा ना, दोनों का सम 180 होगा ही होगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये 50 हो गया, तो 180 माइनस 50 दिस विल बी इक्वल टू 130। तो ये तो y निकल गया। अब x आ जाओ, x के नीचे के लिए नीचे आ जाओ। तो देखो ये 110 है, तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है, चेक करो ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देखो एक बार क्लीन करके देखो, ये ट्रांसवर्सल है तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, दिस इक्वल टू दिस। तो ये टोटल एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये 110, तो ये भी 110। ये 110 में दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये 30 आ गया नीचे वाला, तो नीचे वाला 30 आ गया, तो 110 में से 30 घटा दो तो ऊपर वाला 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी, 80 डिग्री। ये आ गया 80 डिग्री। अब जो भी पूछा है उसका आंसर निकालो। लाइक y प्लस एक्स, तो दोनों को जोड़ दो। y प्लस एक्स यानी 130 प्लस 80 210 डिग्री। इस टू रेशियो पूछा है y माइनस एक्स, तो y में से x घटा दो, 130 माइनस 80 कर दो 50। तो 210 डिग्री इज टू 50 डिग्री, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करके रेशियो बन जाता है 21:5 आंसर। ठीक है, और कट नहीं सकता। तो ये रेशियो निकालना है y प्लस एक्स इज टू y माइनस एक्स। आप तो y और x निकालो, फिर जैसा भी वो प्लस माइनस करा रहा है कर दो, ईजी था वैसे ही है। नेक्स्ट, ये क्या है, L1 पैरेलल टू L2 है और L3 पैरेलल टू L4 है। दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस गिवन है। एक तो L1 पैरेलल टू L2 पहला पेयर, और दूसरा पेयर है L3 L4 से। उसका कलर चेंज कर देते हैं, ये L3 पैरेलल टू L4। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, y इन टर्म्स ऑफ x। y की वैल्यू तो चाहिए पर x की टर्म्स में चाहिए, यानी y इक्वल टू समथिंग ऑफ x, इस तरीके से चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये पैरेलल है, अगर ये रेड वाली लाइंस पैरेलल हैं, तो अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। क्यों होगा, ट्रांसवर्सल कौन सी मानी मैंने, रेड वाली लाइंस पैरेलल मानी, तो ब्लू को ट्रांसवर्सल मान लो। तो क्लीन करके देख लो। ठीक है, इस वाली ब्लू लाइन को इग्नोर करो एक बार। तो अब आप देखो ये वाला एंगल x है, तो कॉरस्पॉन्डिंग से ये वाला एंगल भी x होगा। नहीं ये वाला नहीं है, इधर वाला है, सॉरी। एक बार कौन सा वाला है देख लूँ मैं, हाँ यही वाला है, सही कह रहे हो। तो ये x है, ये x है तो ये भी x होगा। और अगर ये x है तो लीनियर पेयर से ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ओके फाइन। अब आप दूसरा पेयर कंसीडर करो। तो दूसरे पेयर के लिए ब्लू वाली लाइंस कौन सी थी, एक बार वापस फिगर पे चलो। भाई देखो दो पेयर गिवन है ना, तो दोनों पेयर का एक एक बार तो रोल होगा सॉल्व करने में। तो एक पेयर का रोल तो खत्म हो गया, अब दूसरा पेयर है ये वाला। तो L1 और L2 का तो रोल खत्म हुआ। अब L3 L4 भी तो पैरेलल है, तो ये ब्लू कर देता हूँ मैं इसको, L3 L4। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर L2 को ट्रांसवर्सल ले लो। L2 को ट्रांसवर्सल ले लिया, ये लो साहब। तो L2 को ट्रांसवर्सल ले लिया, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, कौन से, कॉरस्पॉन्डिंग से ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल, इसके इक्वल। तो अगर वो 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स है, और ये 180 माइनस एक्स है, तो इसकी वैल्यू फिगर में कितनी गिवन है, y प्लस वाई। अच्छा दोनों इक्वल है, तो y प्लस वाई कितना हो गया, ये 2y। तो फिगर के अकॉर्डिंग ये 2y है, फिगर के अकॉर्डिंग ये 2y है। और कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो ये 180 माइनस एक्स है, तो यानी कि 2y की वैल्यू 180 माइनस एक्स हो गई। यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लो। 2y की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री माइनस एक्स। 2 को उधर भेजो तो y की वैल्यू, अच्छा y को ही इधर रख के 2 को उधर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है। अगर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y होता तो x LHS में रखता और y RHS में रखता। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है तो y LHS में रखूंगा और x RHS में रखूंगा। तो 180 डिग्री माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। 2 से दोनों को डिवाइड कराओ, 180 को भी कराओ x को भी कराओ,
तो 180 डिवाइडेड बाय 2 एवरीवन नोस 90 डिग्री हो जाएगा, और x को 2 से कराएंगे तो x/2 ही लिखना पड़ेगा। तो ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई, ऑप्शन नंबर सी। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गई 90 - x/2, ऑप्शन नंबर। होपफुली समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लें। नेक्स्ट कोई बचा क्या, आप देखते हैं। सो दैट इज इट। तो ये बच्चे हमारे सारे क्वेश्चंस जो आपने पोस्ट किए थे, ये लास्ट वाला मैथरी ने पोस्ट किया था, ये हमने सारे सॉल्व कर दिए। अगर कोई बच गया हो तो बता देना, और एक रिद्धि जो आपने दिया है उसको अभी ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं कि कब हम उसको सॉल्व करेंगे। बाकी बच्चों की राय पूछ लेते हैं भाई, इसी सेशन में लेना है इसके साथ ही चैप्टर के, या फिर बाद में। अगर सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसी के साथ ले लो तो कल देख लेंगे इसको, अदरवाइज कायदे से तो इसको जब इसका नंबर आना चाहिए तभी सॉल्व होना चाहिए, फिर भी देख लेंगे हम। ठीक है, सॉल्व करवा देंगे कुल मिला के, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।